हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो आज हम हैं हैदराबाद में, द सिटी ऑफ निज़ाम्स में, टू एक्सपीरियंस Hyundai Venue फेसलिफ्ट। एंड आप अगर इस कार को प्लान करें परचेज करने का, देन दिस विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, क्योंकि हम इसमें वो एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर परचेजिंग दिस व्हीकल। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो वेन्यू फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर में एज सच मेजर चेंजेस नहीं करेंगे। जो मेजर चेंज आपको मिलता है वो है रियर में। अब आपको यहाँ पे फुल लेंथ कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं विच आर लुकिंग स्टनिंग। एंड नेक्स्ट हाईलाइट है ये अलॉय व्हील्स, बहुत ही स्टर्डी अलॉय व्हील्स लग रहे हैं ये पहले कंपैरिजन में। एंड देन ORVM के नीचे आप पड लैम्प ऐड करा गया। इसी के साथ दिस इज़ द फ्रंट लुक। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विच आर नॉट इन LED में होते ज़्यादा बेटर रहता। एंड अब आपको यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। हाई बीम एंड लो बीम इज इन LED, कॉर्नरिंग लैम्प इज इन हेलोजन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, सारी फीचर्स अवेलेबल है। देयर आर नो फॉग लैम्प्स ओवर हियर। एंड नीचे का आप डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी स्टर्डी डिज़ाइन मिलता है। इवन यहाँ पे आपको डार्क क्रोम स्टडीड ग्रिल मिल जाती है, जो कि Hyundai की अब्रॉड मार्केट में जो पैलिसेड आती है उस जैसी सिमिलर दी गई है। सो डिज़ाइन जो है वो डेफिनेटली काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी अप मार्केट है। इवन अपने इस सेगमेंट में जो इसकी रियर लुक है दैट इज़ द बेस्ट। अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। तो फ्रंट सीट कंफर्ट से पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड सीट के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, जो कि दी गई है बेसिकली 4 वे। तो मैं अपनी सीट को आगे एंड पीछे कर सकता हूँ, साथ में सीट को मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को हाइट एडजस्ट करनी है तो वो हमें मैनुअली ही करनी पड़ेगी। सो अब एक कंप्लीट आपको एक्चुअली इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, हाइट आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। जो फ्रंट सीट्स दी गई है दे आर वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही बिग साइज के साइड बॉल्स्टर्स है, काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये होल्ड करके रखते हैं। एंड इवन जो अंडर थाई सपोर्ट है वो ट्रूली कमेंडेबल दिया गया, एक्सीलेंट अंडर थाई सपोर्ट अवेलेबल है। जो अपर शोल्डर सपोर्ट है वो उतना कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन जो सीट्स है फ्रंट वाली वो इवन 6'1" के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड अब बात करते हैं रियर सीट के बारे में। तो रियर सीट में भी दोस्तों एंट्री और एग्जिट काफ़ी ईजी है, कोई भी आपको यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। तो रियर सीट में वेन्यू के 2 चेंजेस करे गए हैं। फर्स्ट चेंज ये करा गया है कि ये जो सीट्स है पीछे से थोड़ी स्कूप्ड आउट करी गई है, यानी कि थोड़ा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, जिस वजह से जो लेग रूम है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करा गया। मैंने ये वाली सीट जो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, जो है अप्रॉक्सीमेटली 5'11", एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेग रूम इंक्रीज़ करा गया विच इज़ वेरी नाइस। सो यहाँ पे सीट्स में काफ़ी स्पेस मिल जाता है। एंड देन जो सेकंड चेंज करा गया वो है ये कि आपको रिक्लाइनेबल सीट्स मिल जाती है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द रिक्लाइन पार्ट, दिस इज़ नॉन रिक्लाइन पार्ट, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो यहाँ पे 2 स्टेप रिक्लाइन दिया गया। सो यहाँ पे आप कंप्लीटली ऐसे रिक्लाइन कर सकते हैं। और जो अब रिक्लाइन एंगल यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है, जो रियर सीट कंफर्ट ऑफ वेन्यू में ऑफर करा जा रहा है, दैट इज़ बेस्ट इन क्लास। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक कॉम्पैक्ट SUV में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि आप एक कोई प्रीमियम SUV में बैठे हैं, इतना अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मैं नीज अप पोजीशन में, यानी कि बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सीट्स नीचे हैं, मेरी टांगे ऊपर है, ऑल्दो मेरी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। एंड देन ऑल्सो आप देख सकते हैं सीट की हाइट अच्छी है, अंडर साइज सपोर्ट इज़ वेरी गुड, बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे मेरे जैसे 3 हेल्दी पर्सन तो फिट नहीं हो सकते, लेकिन मीडियम साइज़ के एडल्ट 3 फिट हो सकते हैं। एंड अदर देन दैट यहाँ पे देखेंगे तो ट्विन कप होल्डर स्पेस अवेलेबल है। देन वी हैव गॉट रियर AC वेंट जिसका फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विन C टाइप पोर्ट्स मिलते हैं चार्जिंग के विच आर इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे पॉकेट अवेलेबल है, यहाँ पे पॉकेट नहीं मिलती। एंड ओवरऑल जो आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट है, जो विंडो का साइज़ है दैट इज़ गुड। सो ऐसा यहाँ पे आपको रियर में कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा। और सेंटर में यहाँ पे एक हेलोजन कैबिन लैंप अवेलेबल है। LED लैंप अवेलेबल होना चाहिए था बट नहीं दिया गया। एंड इवन फ्रंट में भी आपको हेलोजन लैंप मिलेंगे, LED लैंप नहीं दिए गए। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद कोट हैंगर, इस साइड ग्रैब हैंडल दिया गया विदाउट कोट हैंगर। तो पहले आपको वेन्यू में मल्टीपल इंटीरियर थीम मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिंगल इंटीरियर थीम दिया गया जो है डुअल टोन फिनिश के साथ। एंड ये पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे जो इंजन पुश स्टार्ट बटन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करी गई है। आप देख सकते हैं जो स्टीयरिंग है दैट इज़ ऑल न्यू एंड इसकी क्वालिटी इंप्रूव करी गई है। देन जो सीट अपॉल्स्ट्री है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सो डुअल टोन सीट अपॉल्स्ट्री मिलती है सेमी लेदर फिनिश के साथ, स्टिचिंग यूज़ करी गई है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है विच लुक्स वेरी कूल। और Hyundai अपने हर एक अपडेट के साथ जो कैबिन का एक्सपीरियंस है उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, और ये वेन्यू के साथ क्लियरली एविडेंट है। वेन्यू और कैबिन दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है पहले से। एंड ऑल्दो हम सारे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे एक एक आपको बताने वाले हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग, काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। टिल्ट एडजस्टमेंट दी गई, अगेन आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, वो ऐड होना चाहिए था यहाँ पे। एंड देन दीज आर द कंट्रोल्स फॉर द ऑडियो,
एंड यहाँ पे फेवरेट टैब आप मिलता है, अपने हिसाब से आप इसे असाइन कर सकते हैं. देन वी हैव गॉट MID कंट्रोल्स ओवर हेयर, दीज आर द क्रूज कंट्रोल्स. एंड फर्दर मोर ये है न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट आपको डिजिटल मिलेगा, पहले से ज़्यादा क्लैरिटी ये ऑफर करता है. देन यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, डुअल ट्रिप इन्फॉर्मेशन, माइलेज इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी. प्रॉपर यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगी जो कि बहुत ही एक्सलेंट ग्राफिकल फॉर्मेट में दी गई है. और ड्राइव मोड जैसे आप चेंज करेंगे वैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो थीम है वो भी चेंज हो जाता है. एंड साथ में दोस्तों यहाँ पे टायर प्रेशर भी डिस्प्ले होता है. सो इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो यहाँ पे 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले भी अवेलेबल था, अभी भी आपको 8 इंचेस का ही मिलेगा. बट दोस्तों यहाँ पे जो इंटरफेस है उसे कम्प्लीटली चेंज करा गया और जो उसका टच रिस्पॉन्स है वो अब आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगा. ये एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है, आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाती है. एंड देन यहाँ पे वैले मोड भी अब अवेलेबल है. क्लाइमेट कंट्रोल को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. सो यहाँ से फ़ैन का फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं. इंटरफेस काफ़ी अच्छा दिया गया, ये काफ़ी प्रीमियम फील ऐड करता है ये ओवरऑल. एंड देन यहाँ पे इवन आप जो टेम्परेचर है, वेदर है, आज का वेदर, फोरकास्ट वेदर यानी कि कुछ दिनों बाद का वेदर भी आप चेक कर सकते हैं. देन यहाँ पे अदर यूज़र्स भी आप इवन फीड कर सकते हैं. सो ड्राइवर, गेस्ट यूज़र, आपका नेम आप सेव कर सकते हैं. काफ़ी कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट करी गई है. और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम अब 10+ लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं. तो अभी हमने यहाँ पे इंग्लिश ऑन कर रखी है, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से. देन एलेक्सा सपोर्ट मिल जाता है. ब्लू लिंक के यहाँ पे 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं. सो स्मार्टफोन से, स्मार्ट वॉच से, गूगल असिस्टेंट से या फिर एलेक्सा से किसी से भी आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, प्री हीट कर सकते हैं, प्री कूल कर सकते हैं. व्हीकल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल स्टार्ट सब कुछ आपको पता चल जाता है. और इवन आपको यहाँ पे IRVM पे भी कुछ स्विचेस मिल जाते हैं ब्लू लिंक के. सो SOS, RSA एंड ब्लू लिंक का स्विच. बट ये ऑटो डिमिंग नहीं दिया गया, विच इज़ अगेन अ सैड पार्ट. देन यहाँ पे रियर कैमरा का डिस्प्ले आप देख सकते हैं, सेंसर का डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है. देन प्रॉपर आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलेंगी, यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस लेवल एज वेल. सो इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले से काफ़ी बेटर दिया गया है. 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट वेटर्स अवेलेबल है. बोस का सिस्टम अवेलेबल होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट वो यहाँ पे नहीं दिया गया. एंड अदर देन दैट गाइज, इंटीरियर में जो अदर हाईलाइट है वो है ये. सो आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है. दैट इज़ द थिंग. दिस इज़ द आर्मरेस्ट. यहाँ पे आप हैंड प्लेस करके जो गियर है वो शिफ्ट नहीं कर सकते. अगर आपकी लाइक हाइट 6'3" है, 6'2" है, देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप नहीं कर सकते. एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल स्टोरेज एरियाज जो कि कैबिन में दिए गए हैं. एंड दिस एरिया जो कि हर एक कार नहीं ऑफर करती, बट यहाँ पे आप इजीली अपना स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं, वॉलेट प्लेस कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी यूजेबल. देन वी हैव गॉट बिग साइज ग्लव बॉक्स जिसमें आपको एक कार्ड होल्डर मिल जाता है और एक यहाँ पे कूलिंग फंक्शन दिया गया. यहाँ पे अपने वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है. एंड ईजिली आप कोई भी यहाँ पे स्मार्टफोन जो है प्लेस कर सकते हैं. बिग साइज़ के स्मार्टफोन भी ईजिली यहाँ पे फिट हो जाते हैं. एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक USB पोर्ट अवेलेबल है, एक आपको C टाइप चार्जिंग मिलेगी, एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है. एंड देन यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिलता है टू कीप द कीज़. आर्मरेस्ट में कुछ स्पेस दिया गया है, फ्रंट डोर्स में स्पेस, रियर डोर्स में बॉटल होल्डर स्पेस. और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है. यहाँ पे आपको टॉयलेट होल्डर दिया गया है. तो इंटीरियर डेफिनेटली काफ़ी लेवल अप करा गया और हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अप फील हो रही है. एंड इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलती, वो अवेलेबल होती तो ज़्यादा बेटर होता. तो वेन्यू में अभी भी आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा दिया गया है. सीट्स को आप रिक्लाइन करेंगे तो 1-2 इंच वहाँ पे बूट स्पेस कम हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. तो ड्राइवर सीट पे बैठेंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा दोस्तों. जो ORVM है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर व्यू ऑफर करते हैं. बोनेट आपको विजिबल रहेगा अगर आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है तो. और जो रियर व्यू मिरर से व्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है. सो गाइज नाउ वी आर ड्राइविंग Hyundai Venue. एंड क्या क्या यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं, क्या बेटर है, पॉजिटिव नेगेटिव्स है, हर एक चीज़ के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सस्पेंशन सेटअप. सो सस्पेंशन जो आपको पहले मिलता था वो बहुत ज़्यादा थोड़ा स्टिफ साइड पे था. अब यहाँ पे जो सस्पेंशन दिया गया है वो थोड़ा बेटर करा गया है, पहले से बैलेंस राइड क्वालिटी ऑफर करता है. सो यहाँ पे अगर बिग बम्प्स एंड पॉटहोल्स के थ्रू भी हम पास हो रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू स्लो डाउन द कार. बहुत ही ये ईजिली मैनेज कर लेता है बम्प्स एंड पॉटहोल्स को. इवन आपको हाई स्पीड्स पे भी बहुत ही प्लांटेड राइड क्वालिटी अब मिल जाती है, बहुत स्टेबिलिटी मिल जाती है जो कि पहले इतनी नहीं थी, बट यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट करी गई है. तो सस्पेंशन पहले से दोस्तों काफ़ी बैलेंस यहाँ पे मिलता है, बट स्लाइट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस अभी भी है. तो उससे हाई स्पीड आपको स्टेबिलिटी मिलती है, कॉर्नर्स पे स्टेबिलिटी मिल जाती है. और सिटी के जो छोटे मोटे बम्प्स हैं वो थोड़े बहुत अंदर कैबिन में फील हो सकते हैं, लेकिन आप अगर डिसेंट स्पीड वगैरह पे हैं
और तब बम्प्स आते हैं तब ये बहुत ईजिली मैनेज कर लेता है। सो सस्पेंशन काफ़ी ट्यून करा गया है पहले से, काफ़ी आपको बेटर मिल जाएगा। सो अगर जैसे ये बम्प आया तो अगर हम 30 की स्पीड पे भी क्रॉस करते हैं तो ये बहुत इजीली मैनेज कर लेता है। एंड यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है जब आप कॉर्नर्स में वेन्यू को पुश करेंगे, बिकॉज ऑफ स्लाइट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस जो कि सस्पेंशन में दी गई है। तो जब आप यहाँ पे कॉर्नर्स में हार्ड पुश करते हैं, सो देयर इज़ गुड अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। एंड ओवरऑल बात करते हैं बॉडी रोल के बारे में। सो इट इज़ अ SUV, तो बॉडी रोल यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर्स में हार्ड पुश करते हैं तो जो बॉडी रोल है वो थोड़ा बहुत एविडेंट रहेगा, बट ड्यू टू स्लाइट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस इन द सस्पेंशन यहाँ पे बॉडी रोल भी काफ़ी वेल कंटेन्ड है। ऑल्दो जो स्टीयरिंग का फीडबैक है उसमें कुछ खास यहाँ पे चेंजेस नहीं करे गए। फीडबैक आपको डिसेंट यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा बेटर हो सकता था फीडबैक एट हायर स्पीड, बट ये वेट कैरी कर लेता है, बट स्लाइट अमाउंट ऑफ फीडबैक जो है वो यहाँ पे आपको कम मिलेगा। देन बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। सो जो ब्रेक्स आपको बहुत ज़्यादा शार्प नहीं मिलती, बट इट ऑफर्स गुड स्टॉपिंग पावर एंड एज सच आप कोई वहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। सो अगर हम 60 की स्पीड पे यहाँ पे ब्रेक भी हिट करते हैं, सो ब्रेक्स आर गुड इनफ। इसलिए बात करते हैं यहाँ पे हम 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे जो इंजन है पहले से ज़्यादा आपको रिफाइन मिलता है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे NVH लेवल को वर्क करा गया है, तो आपको थोड़े ज़्यादा साइलेंट मिलेगा इंजन ये, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वैसी ही रखी गई है। तो पिकअप आपको इतनी इनिशियल पिकअप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो मिड रेंज है वो स्ट्रॉन्ग दी गई है। तो 2000 RPM आप जब क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे अच्छी पावर मिल जाती है, एंड इवन यहाँ पे अराउंड 4000 RPM भी काफ़ी अच्छी पावर अवेलेबल है। सो मिड रेंज एंड स्लाइटली जो हायर रेंज है वहाँ पे आपको पावर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पुल मिल जाता है मिड रेंज में। एंड ये 3 सिलेंडर इंजन दिया गया। अगर हम 1.2 पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पे भी दोस्तों जो आपको पिकअप मिलती है वो इतनी पिकअप नहीं दी गई, बट जो मिड रेंज है वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगी। सो इनिशियल पिकअप 1 लीटर में एंड 1.2 दोनों में ही नहीं है, लेकिन आपको मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो NVH लेवल है वो आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर दिया गया, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो इंजन नॉइज़ है वो स्लाइटली ज़्यादा फील होगी कंपेयर टू 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। लेकिन जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है दैट इज़ मोर फन टू ड्राइव एंड मोर इंजॉयबल टू ड्राइव। एंड यहाँ पे आप लोअर गियर्स में भी इवन कार को अच्छे से पुश कर सकते हैं। सो थर्ड गियर में IMT अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, यू कैन टेक इट अप टू 80-85 एंड तो भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे पुलिंग पावर मिल जाती है। सो एवरी टाइम यू प्रेस द थ्रॉटल मिड रेंज में, देन देयर इज गुड अमाउंट ऑफ पावर जो कि यहाँ पे अवेलेबल रहती है। एंड इंजन इतना ज़्यादा वोकल नहीं होता एट हायर रेव रेंज विच इज़ वेरी गुड। सो ओवरऑल जो रिफाइनमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करा गया। 1 लीटर पहले थोड़ा ज़्यादा नॉइजी था, लेकिन अब आपको इतना नॉइजी नहीं मिलता। तो यहाँ पे इनिशियली हल्का सा टर्बो लैग आपको मिलेगा, उसके बाद जो मिड रेंज है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है एंड लिनियर पावर दी गई है, लिनियर पुल दिया गया है। बहुत ज़्यादा एकदम से पावर नहीं आती, लिनियरली आती है एंड काफ़ी अच्छी पावर बिल्टअप होती है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप जैसे अभी हम IMT ड्राइव करें, आप IMT जगह DCT लेंगे तो DCT में जो पावर है वो जल्दी आ जाती है IMT के कंपैरिजन में, प्लस जो DCT है वो ज़्यादा आपको साइलेंट मिलेगा, रिफाइंड मिलेगा कंपेयर टू इवन IMT। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी इंजन रिफाइनमेंट में। सो आपको कभी यहाँ पे फील भी नहीं होगा कि आप एक यहाँ पे 3 सिलेंडर टर्बो ड्राइव करें। पहले के कंपैरिजन में वेन्यू फेसलिफ्ट में अब काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट करेगी इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट। एंड दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पे माइलेज के बारे में कि आपको एग्जैक्ट माइलेज मिलेगी। फर्स्ट इज़ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। सो यहाँ पे आपको अगर आप दिल्ली में, मुंबई में, ऐसी सिटीज़ में ड्राइव करते हैं जिसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको 8.5 से लेकर 10 kmpl तक की माइलेज मिलेगी इन सिटी विद AC आप ऑफ कर देंगे तो वहाँ पे 1 to 2 kmpl ऑब्वियसली माइलेज इंक्रीज हो जाती है। एंड देन यहाँ पे जो ओपन रोड्स है, फॉर एग्जांपल दिल्ली टू गुड़गांव आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर नवी मुंबई में आप ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों जो आपको माइलेज मिलती है दैट इज़ 13 to 15 kmpl ईजिली। एंड हाईवेज पे यहाँ पे आपको 17 to 18 kmpl माइलेज मिल जाएगी। सो इंजन काफ़ी एफिशिएंट ओवरऑल दिया गया है। सो टर्बो DCT में आपको ये माइलेज मिल जाती है। एंड अगर यहाँ पे आप IMT ड्राइव करते हैं तो IMT में वहाँ पे 1 to 1.5 kmpl स्लाइट माइलेज इंक्रीज हो जाएगी, डिपेंड करेगा आपकी एक्चुअल ड्राइविंग पे।
एंड जो 1.2 लीटर की माइलेज है गाइज वो भी आपको मोर और लेस सेम ही मिलती है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं दिया गया। So guys, we had so much fun shooting this car at रामोजी फिल्म सिटी। एंड बेसिकली कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे डीजल में मैनुअल के अलावा IMT का ऑप्शन या फिर डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन होना था, तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया। इसके अलावा जिस प्राइस पे ये लॉन्च करी जा रही है, जैसे कि SX मॉडल जो है उसका प्राइस काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो फीचर्स है जैसे कि बोस का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया या फिर वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, तो वो अवेलेबल नहीं है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए थी। अदर देन दैट गाइज, यहाँ पे जो कार की अब आपको लुक मिलती है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न लुकिंग कार इन द सेगमेंट। फर्स्टली एंड सेकेंडली यहाँ पे राइड क्वालिटी इंप्रूव करी गई है, देन यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप को इंप्रूव करा गया है। इसके अलावा जो एक बिग डिफरेंस बनाती है ये वेन्यू, वो है इसकी सेकेंड रो सीट। जो रिक्लाइन एंगल है दैट इज़ रियली वेरी नाइस। हर एक मॉडल में वो फीचर अवेलेबल नहीं है, तो हायर वेरिएंट्स में ऑफर करा जा रहा है, लेकिन दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऐसा लगता है कि आप एक अपर सेगमेंट की कार में बैठे हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो इंटीरियर्स हैं वो इंप्रूव करे गए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार, डू लेट अस नो। एंड इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आएगा एंड काफ़ी सारे कंपैरिजंस भी आने वाले हैं, सो स्टे कनेक्टेड।